नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SSCA न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के कपाली क्षेत्र में भवन सील करने पहुंचे विशेष पदाधिकारी का हुआ घेराव। नक्शा पास करने के लिए घूस मांगने का लगाया आरोप। जमकर किया हंगामा। कपाली पुलिस ने हस्तक्षेप कर अधिकारियों को वहां से बाहर निकाला। नगर परिषद की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। सिद्धगोड़ा के बागुन हाथू में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के सामान खरीदने वाले सुनार समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। वॉल पुट्टी का काम करने वाले 4 आरोपियों ने की बंद घर में चोरी। चोरी का सामान खरीदने के कारण सुनार भी चढ़ा पुलिस के हाथ थे। गहने समेत अन्य सामान बरामद। और अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का जमशेदपुर डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन कर की अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे शामिल। अग्निपथ योजना वापस लेने की रखी मांग। आदित्यपुर कांग्रेस ने आकाशवाणी चौक पर प्रदर्शन कर किया अग्निपथ का विरोध। आइए बात करते हैं भवन सील कराने गए कपाली नगर परिषद के अधिकारियों के घेराव व हंगामे की। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद के अंतर्गत कमारगोड़ा 19 नंबर वार्ड में निर्माणाधीन भवन तुड़वाने पहुंचे विशेष पदाधिकारी व सिटी मैनेजर का स्थानीय लोगों ने घेराव कर हंगामा किया। बाद में कपाली ओपी पुलिस ने उन्हें वहां से निकाला। लोग विशेष पदाधिकारी पर नक्शा पास करने के लिए घूस मांगने का आरोप भी लगा रहे हैं। अभी 3-4 कपाली नगर परिषद के 19 नंबर वार्ड में प्रेमचंद तुराह के चल रहे भवन निर्माण का काम बुलडोजर लेकर पहुंचे विशेष पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह व सिटी मैनेजर शकील मेहंदी ने नक्शा वापस नहीं होने का आरोप लगाते हुए बंद कराकर सील कर दिया। अधिकारियों ने वार्ड 20 में सिंटू सिंह के गोदाम निर्माण का काम भी रुकवा दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए अधिकारियों को घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। उधर ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए कपाली ओपी प्रभारी सतीश कुमार एवं सशस्त्र बलों ने हस्तक्षेप कर अधिकारियों को वहां से बाहर निकाला, जिसके बाद वे लोग वापस लौट गए। कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 19 में बगैर नक्शा पास कराए अवैध तरीके से मकान का निर्माण कराया जा रहा था। बार बार नोटिस देने के बाद भी मकान की छत ढलाई कर दी गई, जिसके बाद कपाली नगर परिषद ने उस मकान को सील कर दिया। इसके अलावा वार्ड 20 में अवैध तरीके से गोदाम का निर्माण हो रहा था। उधर ग्रामीणों ने कपाली नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा नक्शा वापस करने के नाम पर पैसे मांगे जाने का आरोप लगाया। कपाली नगर परिषद की इस कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। 4 बार नोटिस दिया गया था प्रेम तुराह जी को। क्या मामला? अवैध निर्माण से संबंधित मामला है। जो भी 70 साल निभाते हुए आ रहे हैं यहाँ पे 4 साल से नगर परिषद आया भगवान बन गया, मालिक बन गया। अभी फिलहाल के लिए काम कौन कौन जगह सील किया गया सर? अभी एक जगह सील किया गया है। कि कुछ दिन से ही मतलब हम लोग सुन रहे हैं कि प्रेम तुराह घर बना रहे हैं यहाँ पर। आज इनका करीबन 3-4 पीढ़ी यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका दादाजी के नाम से बंदोबस्ती ज़मीन है, जिसमें बेचारा खपरा का मकान है, इसका खपरा घर मिट्टी का। बहुत आंधी तूफान आने से बड़ा परिवार है इनका,
आंधी तूफान आने से कुछ एक तरफ का चाल उड़ जाता है। तो ये भी सोचे कि नहीं पैसा वैसा तो जुगाड़ करके अपना थोड़ा पक्का मकान बनाएंगे। पक्का मकान जब बनाया तब इनको नगर परिषद के द्वारा इसको रोका गया कि नहीं घर नहीं बनाना है, नक्शा पास करो, ऐसे करो ऐसे करो, बहुत तरह के बात बोलने लगा। तो ये भी बेचारा मतलब इधर उधर दौड़ धूप करने लगा नक्शा पास करने के लिए, छत तो डालने के लिए। तो इसको किसी के द्वारा इजाज अहमद ना क्या है, ऑफिस का इंजीनियर है ना, यहाँ का क्या है, यहाँ का क्या है, नगर परिषद का। तो वो बोला इनको दुर्गा तुरा को और प्रेम तुरा को कि 2 लाख रुपया पैसा दिए, साहब मांग रहा है, साहब 2 लाख रुपया देने से छत डालने देगा। ये लोगों ने छत डालने के लिए 2 लाख रुपया दिया उनको। उसके बाद छत डाला, उसके बाद फिर देख रहे हैं अभी आज जेसीबी और पूरा प्रशासन के द्वारा नगर परिषद के जितना पदाधिकारी ईओ साहब लोगों ने आके दल बल के साथ में आके यहाँ पर ही जेसीबी ला के तोड़ने का प्रयास कर रहा था, जिसमें समझाने बुझाने के बाद बोला नहीं हम लोग तब तोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसको सील मारेंगे। तो हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि आज नगर परिषद बन के 4-5 साल हो रहा है। आज यहाँ कपाली क्षेत्र में बहुत पुराना से बसिंदा लोग हैं। तो हम बोल रहे हैं कानून का हम लोग उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ना कानून को हम लोग कुछ ये कर रहे हैं। मेरा हम लोगों के एक ही चीज़ बोलने का है, आप अगर कानून को सही रूप से अगर दिशा देना चाह रहे हैं, नियम को अगर सही से फॉलो करना चाह रहे हैं, तो पूरे कपाली क्षेत्र में कितना अनलीगल है और कितना लीगल है हम लोग भी जान रहे हैं। तो आप उसी तरह से कीजिए, जितना लीगल है लीगल को देखिए, जो अनलीगल है अनलीगल को जितना सील मारिए। आप अगर बुलडोजर चला के प्लेन करना चाहते हैं तो कपाली से लेके टीओपी चौक से लेके पूरा बुलडोजर चलाते आइए, हम लोग नहीं रोकेंगे। जितना गांव के महिला लोग मिल के, महिला जेंट्स पुरुष लोग मिल के यहाँ पर उसका विरोध किया गया, जिसमें ईओ साहब को समझाने के बाद ईओ साहब बोला ठीक है हम लोग बुलडोजर नहीं चलाएंगे, तो हम लोग अपना सील मारेंगे। तब हम लोग विरोध नहीं किए, सील करने आराम से शांतिपूर्वक से सील मारने दिए होंगे। पास कराने का बोला गया था, पर हम गए थे ऑफिस जाने के बाद सब डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, पर उसमें भी बोलता है ये नहीं वो नहीं, वो अपना आप पैसा निकालता है। तो उसने 2 लाख हमसे घूस मांगा गया, तो हमने दिए 2 लाख इंजीनियर के थ्रू दिया गया है पैसा। उसी अनुसार से गए थे तो बोला काम कीजिए कोई दिक्कत नहीं। पैसा दिया गया था उनके थ्रू पैसा दिया गया। किसको दिया एक बार मांगे थे 40,000, तो फिर 2 दिन बाद बोल रहा है 40,000 में तो नहीं होगा सर, मांगे हैं पूरी 2 लाख। तो 1 साथ फिर ले गया। तो फिर सर हम लोग गए थे सर के पास, सर हमको मम्मी को बुलाए थे, फिर हमारा मोबाइल बंद कराया गया। सर बोले कि जाके कौशल सिंह से भेंट कर लो, क्या है क्या विवाद है तुम देख लो। तो गए थे, उनका भी गोड़ में हम लोग गिराया, तो सर का बात हम लोग रखे, फिर उसमें भी काम नहीं बना। तो लास्ट में सर बोले कि अपना काम करो, काम किए तो आज नोटिस आ गई। कौशल सिंह कौन है? सब वही करा रहा है, सर उसी का बात सुनते हैं। तो नोटिस आई थी पर अभी सील का नोटिस नहीं आया था, पहले 2 बार नोटिस आया था। तो फिर हम लोग सर से मिले, तो सर जब गए सर से मिलने लिए तो सर नोटिस के बारे में कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट बोलता है जाके एक बार उनसे मिल लीजिए बिल्डर से। कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कपाली ये हम लोग का मेन स्पॉट हो गया अभी, सोनारी कपाली डोबो के बीच में, तो उनका भी नज़र यहाँ पे पड़ा हुआ है। उनका कहना है कि कुछ भी अगर यहाँ पे काम होता है हमें बताइए, हमें पैसा दीजिए, उसके बाद आप अपना काम करिए, हम परमिशन देंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है हमको परमिशन दीजिए। हमने जब परमिशन मांगने के लिए गया तो कहा गया कि 2 लाख रुपया चाहिए। जैसे मेरे बगल वाले पड़ोसी हैं, ये गए ना अपना नक्शा बनाने के लिए, इनको कहा गया 2 लाख रुपया दो तो तुम्हारा नक्शा पास करके देंगे। 2 लाख रुपया इन्होंने दिया किसी व्यक्ति को, जो भी ऑफिसर है वहाँ पे, इन्होंने 2 लाख रुपये दिया। फिर भी नक्शा इनका पास नहीं किया गया। इनको कहा गया कि आप काम करिए। उसके बाद कहा ये जब अपना काम कर दिए तो उन लोगों ने अब किसी के प्रेशर पे आए, चाहे किसी के दबाव पे आए, यहाँ पे आए, जेसीबी लेकर आए और बोले हमें तोड़ने का आदेश मिला है। कहाँ से मिला हमने पूछा तो कुछ जवाब नहीं उनके पास, कह रहा है ऊपर से हम लोग के ऊपर प्रेशर है, तोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद बगल में एक है 70 साल से, वो मेरा निवास है, मेरा घर है वहाँ पे पुराना, 70 साल पुराना घर है। मैंने अभी 2 दुकान बनाया, मुझे भी कहा गया कि तुम्हारा नक्शा पास नहीं किया, झोपड़ी का भी नक्शा पास करवाना पड़ेगा क्या? 70 साल पहले कहाँ थे? अभी 3 साल हुआ नगर परिषद को आए हुए, अभी सबको पैसा चाहिए और कुछ नहीं। ये सरकार सिर्फ पैसा मांग रही है।
हम लोगों ने इतना मेहनत से सरकार बनाए हैं, अभी ये सरकार कुछ हम लोग के सपोर्ट में नहीं है। हम लोग से पैसा मांगे जा रहा है। हम लोग बोले कि पैसा किस चीज का सर, हम लोग दुकान बनाने का पैसा नहीं, हम लोग आपको कहाँ से पैसा दे? तो बोलता है रोड पे भीख मांगो बोलता है। तुम लोग दलित छोटा जात, तुम लोग कैसे इतना आगे बढ़ रहा है? भीख मांगो तुम लोग रोड पे बोलता है। ये तो सुनने को मिल रहा है हम लोग को। बताया जिसका भी सील मार के गया हुआ है। इसके बाद ये लोग मतलब इस क्षेत्र पे, सिर्फ इसी क्षेत्र पे जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब जो मतलब जिनको लगता है कि यहाँ से कुछ मिल जाए, इस हिसाब से वो लोग आ रहे हैं वहाँ पे। नगर निगम के बगल में पूरा बस्ती बसा हुआ है सर। चलिए ना देखिए, किसी का भी पेपर नहीं है कहीं पे भी। 150 घर है, 150 घर अवैध रूप से बना हुआ है। 2 तल्ला 3 तल्ला बन चुका है। किसी के ऊपर नजर नहीं जा रहा है उन लोगों का। उन लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये मेन स्पॉट हो गया। अभी बोलते हैं रिवेरा के सामने है, तुम लोग छोटा जात कैसे वहाँ पे रहेगा? बात करते हैं जमशेदपुर पुलिस द्वारा लाखों की चोरी का पर्दाफाश किए जाने की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनहातू निवासी सुधीर चंद्र दास के घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। बताते चले कि सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनहातू डी ब्लॉक क्रॉस रोड नंबर 8 निवासी पूर्व वन कर्मी सुधीर चंद्र दास के घर में लाखों रुपए मूल्य के गहने एवं नगद की चोरी हो गई थी। 22 जून को उनकी बेटी वहां पहुंची तो घर में चोरी होने का पता चला। श्री दास के अनुसार घर से 5 लाख रुपए मूल्य के गहने और नकद की चोरी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच के क्रम में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बागुनहातू डी ब्लॉक रोड नंबर 6 निवासी राजू कालिंदी, बंगाली कॉलोनी निवासी शिबू दास, जुरेन बांद्रा रोड नंबर 2 निवासी कृष्णा कालिंदी और कदमा के शास्त्री नगर निवासी संदीप प्रसाद शामिल है। संदीप ने चोरी का माल होने की जानकारी होने के बावजूद उनसे गहने खरीदे थे। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर 2 जोड़ा सोने की बाली, सोने की 3 नोज पिन, चांदी की 2 जोड़ा पायल, घटना में प्रयुक्त रॉड और स्क्रू ड्राइवर के अलावा 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि राजू, शिबू, जुरेन और कृष्णा घर में पुट्टी का काम करते हैं, जिससे उन्हें जानकारी होती थी कि अभी कौन सा घर खाली है। घटना को अंजाम देने के कुछ दिन पहले ही सभी ने घर की रेकी भी की थी। राजू कालिंदी ने चोरी का प्लान बनाया, जिसे सभी ने अंजाम दिया। चोरी के सामान को उन्होंने जेवर दुकानदार संदीप के पास बेचा था। हमें सूचना मिला था कि एक घर में सुधीर दास के घर में चोरी हो गया। मतलब ये उस समय ये सुधीर दास थे, ये उड़ीसा में थे, तो उनकी बेटी संजोग से यहाँ आई हुई थी, तो उनके द्वारा देख के खबर किया गया। तो जैसे ही हमें खबर मिला तो तुरंत थाने में एक केस रजिस्टर हुआ 9722। तो उसी में तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब से बना के एक टीम बनाया गया था। तो उसमें जो भी अक्यूज लोग हैं इनको 4 ही दिन में पकड़ लिया गया था। और ये राजू कालिंदी, शिबू दास, जुरेन बांद्रा, कृष्ण कालिंदी और संदीप प्रसाद, ये 5 लोग शामिल थे इसमें जो पहले 4 लोग हम बताए थे, ये लोग पुट्टी का काम करते थे। तो घूमते फिरते इनको सबको ये जानकारी रहती थी कि कौन सा घर ताला बंद है, कौन से घर में आदमी है, कौन से में नहीं है। तो यही देख के ये लोग प्लान बनाए कि ये वाला घर पिछले काफ़ी दिनों से बंद है, तो हम इसमें ताला तोड़ के अंदर से ये करते हैं, मतलब चोरी करते हैं, लूट करते हैं। तो जब इसका ताला तोड़ा गया तो अंदर से ये लोग सोने का भी चोरी किए थे और चांदी का जो सामान था उसका भी चोरी किए थे, जो पूरा रिकवरी हो गया है। और सिद्धगोड़ा थाना द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया इसमें। और लास्ट में जो बता रहे हैं जो संदीप प्रसाद है, ये जानते हुए कि ये चोरी का सामान है, वो सुना रहा है बाजार में संदीप प्रसाद, लेकिन चोरी का माल है ये जानते हुए भी उसने वो रिसीव किया है, खरीदा है। तो इसी के चलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब बात करते हैं केंद्र की अग्निपथ योजना के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाने की। जमशेदपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए उपायुक्त कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के विरुद्ध सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देने के निर्देश के आलोक में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। बता दें कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का शुरू से विरोध कर रही है। इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसके तहत पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित कर अग्निपथ योजना का विरोध किया। इसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह पार्टी विधायक बन्ना गुप्ता ने भी शिरकत की। इस दौरान केंद्र सरकार एवं उसकी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की।
मंत्री बन्ना गुप्ता ने उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने महागठबंधन को समर्थन दिया है। अगले विधानसभा चुनाव में भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। अग्निपथ योजना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि युवा जान पर खेलकर देश की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनसे पूर्व सैनिक कहलाने का अधिकार भी छीन रही है। केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना कर अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए। हम ये भारत सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में और देश की सर्वोच्च संस्था हमारी सैन्य संस्था जो वीरों का, सूफियों का, संतों का, महापुरुषों का एक सबसे प्रतिष्ठित और सबसे देशभक्ति का सबसे बड़ा जज्बा लिए हुए नौजवानों का एक जत्था होता है, जिसके ऊपर माँ भारती की कृपा होती है। इस देश के सूफी संतों, महापुरुषों का आशीर्वाद होता है और माँ भारती के लिए नौजवान माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए उतावले होते हैं। माँ भारती की रक्षा के लिए हमारे नौजवान के अंदर गजब का जोश और जज्बा होता है। आज भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण जो हमारी सैन्य क्षमता है और जो पूरी दुनिया में इस सैन्य क्षमता ने पराक्रम दिखाया है, और इसके बावजूद भी इसको भी अनुबंध और ठेकेदारी प्रथा में रखकर इस सर्वोच्च सम्मान से नौजवानों को बेदखल करने की जो साजिश कर रही है केंद्र की सरकार, हम इसका कड़ा प्रतिवाद करते हैं। क्योंकि सेना में जाने का एक जज्बा होता है, माँ भारती मादरे वतन के लिए कुर्बान होने का, उसके लिए लड़ने का एक नौजवानों का जज्बा है। और यदि उस जज्बा को भी यदि ठेका और अनुबंध में लाकर इस तरीके से न उनको पेंशन मिलेगा, कल तक यही प्रधानमंत्री बात करते थे, 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, आज 9 रैंक 9 पेंशन की बात कर रहे हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था पुष्प की अभिलाषा में कि चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं चढ़ूं देवों के सर भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पर फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। पुष्प की भी ये अभिलाषा होती है कि हम उसके पैर के तलवे के तले कुचले जाएं जो माँ भारती के लिए लड़ने जा रहा है, माँ भारती के लिए। आइए बात करते हैं जैक के मैट्रिक टॉपर के बॉल्डविन स्कूल में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुए एडमिशन की। जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के स्टेट टॉपर अभिजीत शर्मा अपनी क्लास 11वीं व 12वीं की पढ़ाई जमशेदपुर के कदमा बॉल्डविन स्कूल से पूरी करेगा। स्कूल प्रबंधन ने अभिजीत का 100% स्कॉलरशिप के साथ स्कूल में दाखिला ले लिया है। स्कूल की प्रिंसिपल ने अभिजीत का सोमवार को स्कूल परिवार से परिचय करवाया। जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में स्टेट टॉपर रहा अभिजीत शर्मा अब कदमा स्थित बॉल्डविन स्कूल में 11वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई करेगा। उसका बॉल्डविन स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिला हो गया है। स्कूल प्रबंधन ने उसे दोनों कक्षाओं में 100% स्कॉलरशिप प्रदान करने की घोषणा की है। स्कूल की प्रिंसिपल शुभश्री सरकार ने सोमवार को मॉर्निंग असेंबली के दौरान अभिजीत का स्कूल परिवार से परिचय कराया। इस दौरान उन्होंने अभिजीत को गुलदस्ता देकर स्वागत किया एवं उसे स्कूल की ओर से पाठ्य सामग्रियां भी प्रदान की गई। प्रिंसिपल शुभश्री सरकार ने अभिजीत शर्मा को 100% स्कॉलरशिप प्रदान किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि अभिजीत की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके, इसके लिए प्रबंधन ने उसे 100% स्कॉलरशिप प्रदान करने का निर्णय लिया है। स्टैंडर्ड 11th सेशन 2022-23 का क्लासेस स्टार्ट हुआ
एंड इसमें स्टूडेंट्स के लिए आज ये फर्स्ट डे है स्टैंडर्ड 11th के लिए। और इसमें से सबसे अच्छी बात यह है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल सेकेंडरी एग्जामिनेशन के जो स्टेट टॉपर है मास्टर अभिजीत शर्मा, इन्होंने भी हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है। तो इसके लिए मास्टर अभिजीत शर्मा को कंग्रेचुलेट करते हैं उनका रिजल्ट के लिए, और ये भी आशा करते हैं कि वो फर्दर फ्यूचर में भी अपनी पढ़ाई करते रहें। अभिजीत ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो स्कूल अभिजीत को पूरे स्टडीज़ में उसके फ्यूचर के लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है, जिससे वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के वो अपना स्टडीज़ कंप्लीट कर सके। इसके लिए स्कूल ने उसके लिए 100% स्कॉलरशिप दिया है, साथ में ही अदर थिंग्स जैसे यूनिफॉर्म्स, फुल यूनिफॉर्म एंड बुक्स एंड ऑल सब कुछ उसको स्कूल दे रहा है। मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट को इसके लिए बहुत सारा थैंक्स देना चाहते हैं कि एक मेधावी छात्र को प्रोत्साहन देने के। आइए बात करते हैं आसनबनी के गांव में नवनिर्मित सड़क के हुए उद्घाटन की। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत आसनबनी पंचायत के चायपुर टोला में विधायक निधि से निर्मित पीसीसी सड़क का सोमवार को विधायक सविता महतो ने विधिवत उद्घाटन किया। चायपुर टोला के लिए अति महत्वपूर्ण इस सड़क का 7,65,000 रुपए की लागत से कराया गया है। सरायकेला खरसवा जिला की आसनबनी पंचायत के चायपुर टोला में विधायक निधि से बनी पीसीसी सड़क का विधायक सविता महतो ने सोमवार को विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में पूर्व जिला परिषद सदस्य ओम लायक, उप मुखिया प्रदीप कुमार महतो, हीरालाल महतो, वार्ड सदस्य मलिंद्र उराव, सोहनलाल उराव, रूहीदास माझी, सुनील पहाड़िया, मिलन तंतुवाई, शिव शंकर लायक आदि भी उपस्थित रहे। इस सड़क के निर्माण पर 7,65,000 रुपए की लागत आई है। विधायक सविता महतो ने मौके पर बताया कि उक्त योजना चायपुर टोला के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आसनबनी पंचायत आसनबनी गांव में विधायक निधि से लगभग 7 लाख की लागत से एक पीसीसी रोड का उद्घाटन किया गया। एक पूरा टोला जो है आसनबनी का टोला का। बात करते हैं पोटका में ग्रामीणों द्वारा श्रमदान से 180 फीट लंबे नाले की सफाई किए जाने की। पोटका प्रखंड अंतर्गत भाजन पंचायत में मेचुआ गांव के लोगों ने श्रमदान कर गांव स्थित सिंचाई नाले की सफाई की। मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों से बोल बोल कर थक जाने के बाद भी जब नाले की सफाई नहीं हुई तब ग्रामीणों ने श्रमदान से नाले की सफाई करने का निर्णय लिया। सरकार व प्रशासनिक अधिकारी चाहे लाख दावे कर ले पंचायतों एवं गांव को मॉडल पंचायत के रूप में विकसित करने की, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। पोटका की भाटिन पंचायत अंतर्गत मेचुआ गांव के निवासी गांव में बने सिंचाई नाले की सफाई के लिए मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से आग्रह कर थक गए, लेकिन किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। इसके बाद उन्होंने थक हार कर खुद के बल पर सिंचाई नाले की सफाई करने का निर्णय लिया और गांव में बने करीब 180 फीट लंबे सिंचाई नाले की सफाई कर डाली। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता कुशल सोरेन व मंगल सोरेन ने कहा कि ग्रामीणों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से नाली की सफाई की, कई बार गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इसके बाद ग्रामीण महिला पुरुषों ने खुद नाले की सफाई शुरू की और उसे कर भी दिखाया ताकि नाले के जरिए बरसात का पानी उनके खेतों तक पहुँचे। उन्होंने बताया कि इसी नाली के पानी से पूरे गाँव पानी बहकर खेतों तक पहुँचता है। जरूरत इसलिए इधर एकदम पूरा नाला भर गया था और हम लोग का जो मुखिया था, पूर्व मुखिया, उनको बहुत आवेदन दिए कि जो भी 15वें वित्त से ये है फंड है उसमें इसको जीर्णोद्धार किया जाए, हाँ, लेकिन नहीं किया। तो लास्ट में बाध्य होकर हम लोग को मैंने पूरा गांव वाला अभी लगे हुए हैं। यहाँ से 180 फीट है टोटल वहाँ तक खेत तक। और ये गांव जो है पोटका प्रखंड के अंतर भाटिन पंचायत के अंतर्गत आते हैं और कई बार जो है हम लोग जनप्रतिनिधियों से आवेदन भी दिए, सरकारी कर्मचारी को भी इस संदर्भ में अवगत कराएं, लेकिन आज तक जो है इस पर कोई पहल नहीं किया गया, जिस कारण से मजबूरन होकर हम लोग ग्रामीण एक अपना बैठकी किए और बैठकी करके हम लोग श्रमदान करके ही जो है ये हम लोग का जो है मुख्य ड्रेन है। ये मुख्य ड्रेन है, गांव का जितना भी पानी है, जो भी कुली का जो पानी है, इसी ड्रेन से होकर जो है खेती में जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार के कोई भी लोग जनप्रतिनिधि भी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए। इसीलिए आज हम लोग श्रमदान करके इसको साफ कर रहे हैं, क्योंकि अब बरसात का समय आ गया है। अब हमें पानी चाहिए खेती में और ये हमारा जो कुली का पानी है
यह हमारा खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। वजह है कि कोई नहीं सब कर रहा है तो गांव में तो हम ही लोग से ही काम कर रहे हैं। हम लोग मतलब अपने से अभी ये तो मुखिया का ही सब काम करने वाला है, लेकिन हम ही लोग ही काम कर रहे हैं। अच्छा है, अब क्या करेंगे, हम लोग का पूरा मुश्किल हो जा रहा है आना जाना में थोड़ा, इसीलिए काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सोनारी आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति के हेडहॉक कमेटी की आम सभा की। जमशेदपुर के सोनारी स्थित सोनारी आदर्श सहकारी गृह निर्माण स्वावलंबी समिति का चुनाव आगामी 7 अगस्त को होगा। सोसाइटी की हेडहॉक कमेटी की आदर्श नगर फेज 10 दुर्गा पूजा मैदान में हुई एक बैठक में उक्त निर्णय लेते हुए इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई। बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए। जमशेदपुर के सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी सोनारी आदर्श सहकारी गृह निर्माण स्वावलंबी समिति की एडहॉक कमेटी की दूसरी आम सभा आदर्श नगर फेज 10 दुर्गा पूजा मैदान में आयोजित हुई। अमिताभ गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए। आम सभा में 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई एवं ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा विगत 10 मई को पारित आदेश पर भी चर्चा हुई। आम सभा में YN यादव एवं उनके निदेशक मंडल द्वारा नॉन मेंबर घोषित लोगों को पुनः मेंबर बनाने के साथ ही उनसे अब तक वसूली गई शुल्क की राशि ब्याज सहित उन्हें वापस करने का निर्णय भी लिया गया। यही नहीं, ट्रिब्यूनल द्वारा भंग किए गए निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को नॉन मेंबर भी घोषित कर दिया गया। आम सभा में YN यादव एवं राजेश कुमार को आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति के निर्वाचन व अन्य कार्यों से भी अलग रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। समिति के आगामी चुनाव के लिए एडहॉक कमेटी को अधिकृत करते हुए आगामी 7 अगस्त को कमेटी का चुनाव कराने का निर्णय भी लिया गया। आम सभा में SDO से मिलकर ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार समिति के ऑफिस को चार्ज में लेने का निर्णय भी लिया गया। दीपू कुमार सिंह एवं धनंजय डे ने बताया कि आम सभा में आदर्श नगर सोसाइटी में पहले से चल रहे अतिक्रमण सहित अन्य मनमाना निर्णयों पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने आदर्श नगर सोसाइटी के सभी सदस्यों से अपील की कि सभी अपने अधिकारों के लिए लड़े ताकि लंबे समय से हो रहे अत्याचार से छुटकारा मिल सके। यहाँ पे मेन यही है, लोग यहाँ परेशान हैं और जो अतिक्रमण चल रहा है तो अतिक्रमण होना चाहिए। चार्जेज मनमानी पैसा वसूलना, मनमानी काम करना, अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन लेना, जो कि अपनी मर्जी से मीटिंग में डिसाइड ले लेना, कोई भी काम अपनी मर्जी से करना, ये जो काम है ये जो गलत है, जो कि इसके लिए मैं सभी से अपील करूंगा कि इस पर अपना अधिकार के लिए लड़े। नगर सहकारी गृह निर्माण स्वावलंबी समिति का एक जनरल बॉडी मीटिंग था, जो एडहॉक कमेटी हमारा फॉर्म हुआ है। उन्होंने फर्स्ट मीटिंग आज किया है। इसके पहले वाला मीटिंग में उन लोग का सिलेक्शन हुआ था। आज मीटिंग 100% सक्सेसफुल। हमारे जितना हर फेज से 1 से 11 फेज तक आदमी जितना है, मेंबर जितना है, सभी लोग उपस्थित थे और यहाँ पे जितना हम लोग 5-6 रेजोल्यूशन पास कराए वो 100% सपोर्ट के साथ पास हुआ है। ये हुआ है कि आज हमारा जितना अनवांटेड मेंबर्स था सबको छटा जाए, जो रियल मेंबर है उसको रखा जाए, वोटर लिस्ट तैयार किया जाए, वोटिंग का माने इलेक्शन का डेट फिक्स हुआ है और इसके छोड़ के हम लोग का जो वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए वहाँ पे हम लोग का जो ऑफिस है उसको अधिकार किया जाए सरकार के साथ जाकर। हाँ, हम लोग SDO के साथ मिलेंगे, SDO के साथ, और हम लोग को ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है उसको ले जाके हम लोग उसको पोजीशन लेने का कोशिश करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।